हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मेरा नाम धीरज और आप देख रहे हैं धीरज सीटेट एकेडमी। तो चलिए आज की ताज़ा खबर की बात करते हैं। आज है आपका 3 मार्च को टीचर संबंधित या शिक्षा संबंधित जितने भी न्यूज़पेपर होगा हम सब आपके लिए लेकर आए हैं। और आज की ताज़ा खबर से ये पता चलेगा कि TRE 4 जो है वो कब तक होने की संभावना है। आज आप लोग को स्पष्ट पता चलने की उम्मीद है TRE 4 कब तक होगा। ठीक है, तो चलिए देरी ना करते हुए वीडियो की शुरुआत करते हैं। आइए सबसे पहले हम हेडलाइन की ओर बात करते हैं। आज का हेडलाइन में क्या है, देखिए क्या कहा जा रहा है। पटना से खबर निकल के आ रही है जिसमें साफ साफ लिखा हुआ है, यहाँ पे देख सकते हैं कि सक्षमता परीक्षा में 3 में 82,000 शिक्षक फॉर्म भरेंगे, सितंबर तक होगी नियुक्ति। मतलब कि सक्षमता परीक्षा का जो भी आपको पता होगा 22 फरवरी से फॉर्म भरा जा रहा है और जो कि लास्ट डेट है इसका 12 मार्च रखा गया है। अब इसका नियुक्ति की अगर बात किया जाए, नियुक्ति कब तक हो जाएगा, तो सितंबर तक होगी नियुक्ति। लेकिन इसमें भी कुछ फॉल्ट है, ठीक है, इसके ऊपर हम विशेष से चर्चा करने वाले हैं। आगे देखिए और क्या कहा जा रहा है। यहाँ पे कहा जा रहा है कि सक्षमता 3 परीक्षा में आवेदन नहीं करने का लिया गया है निर्णय। ठीक है, तो कहाँ से निर्णय लिया जा रहा है कि इस बार TRE 3 में आवेदन नहीं किया जाएगा, इसके ऊपर भी हम चर्चा करने वाले हैं। चलिए तो दोनों खबर को हम डिटेल्स चलते हैं। उससे पहले कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन दबाना नहीं भूलिएगा, क्योंकि प्रत्येक दिन सुबह में 8 बजे हम आप लोग के लिए न्यूज़पेपर लेकर आते हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। देखिए क्या कहा जा रहा है, इसमें बहुत चीज़ आप लोग का क्लियर होने जा रहा है। ठीक है, इसमें आपको ये भी पता चलेगा कि TRE 4 जो आप लोग का होने वाला है ये कब तक होगा और इसके ऊपर कैसे कैसे क्या क्या प्रक्रिया होने जा रही है। देखिए सबसे पहले बात तो कहा जा रहा है भास्कर ब्रेकिंग से कि TRE 1 to 3 के तहत परीक्षा का पाठ्यक्रम और पैटर्न जो है ये सब सक्षमता परीक्षा का जो होने जा रहा है वो TRE 3 के तहत ही होगा। मतलब जैसा पैटर्न 1 to 3 में रहा है BPSC की तरह, वैसा ही इस बार पर सक्षमता परीक्षा का 3 का मतलब पैटर्न होने वाला। ठीक है, देखिए क्या कहा जा रहा है कि सक्षमता परीक्षा 3 में 82,000 शिक्षक फॉर्म भरेंगे, सितंबर तक होगी नियुक्ति। ठीक है, और क्या है, कहा जा रहा है कि राज्यकर्मी बनने की कतार में है 86,000 नियोजित शिक्षक। इतना शिक्षक जो है अभी तक राज्यकर्मी नहीं बने हैं, इन लोग भी अपना अपना कतार में है। ठीक है, चलिए और देखिए इसमें हम लोग क्या क्या मुद्दे पर बात करने वाले हैं। कहा जा रहा है कि नियोजित शिक्षक को राज्यकर्मी बनने के लिए 5 मौके मिलेंगे। ठीक है, चलिए यहाँ से देखिए खबर को, क्या इसको विस्तार से देखिए क्या कहा जा रहा है। कहा जा रहा है कि सक्षमता परीक्षा 3 में 82,000 से अधिक शिक्षक आवेदन करेंगे। आवेदन की जांच के बाद मई में परीक्षा की संभावना है। ध्यान से देखिए, अभी मार्च तक इन लोग का फॉर्म भरा जाएगा। ठीक है, अब परीक्षा की संभावना कब रखा गया है, तो मई के महीना में। ठीक है, और क्या कहा जा रहा है, देखिए सितंबर तक शिक्षकों की नियुक्ति होगी। अगर सब कुछ सही रहा तो सितंबर तक नियुक्ति होगा। ठीक है, और क्या है कि देखिए नियुक्ति के साथ ही नियोजित शिक्षक जो होंगे वो राज्यकर्मी बन जाएंगे। शिक्षा विभाग के अधिकारियों के मुताबिक परीक्षा रिजल्ट और काउंसलिंग के दौरान यदि कोई तकनीकी दिक्कत होती है, अगर इस सब के बीच में कोई तकनीकी दिक्कत होती है तो नियुक्ति की प्रक्रिया फरवरी 2026 तक टल सकती है। अब देखिए नियुक्ति की जो प्रक्रिया है ना वो फरवरी 2026 तक टल सकती है। मतलब कि अब ऐसा क्यों कहा जा रहा है, क्योंकि आपको पता है बिहार में जो है विधानसभा का चुनाव होने वाला है और उसका डेट जो है आपको इसमें उसका डेट के बारे में जिक्र भी किया गया है। यहाँ देखिए साफ साफ लिखा हुआ है। कहा जा रहा है कि तकनीकी दिक्कत जैसे कि क्या हो सकता है, तो बिहार में अक्टूबर-नवंबर में विधानसभा का चुनाव है। ठीक है, तो जब तक आपको पता है, देखिए अक्टूबर-नवंबर में आपका विधानसभा चुनाव है, उससे 1-2 महीना पहले ही आचार संहिता लग जाएगा। यानी कि आचार संहिता के बीच में आप कोई भी परीक्षा नहीं करवा सकते हैं। सिंपल सी बात है। अगर सितंबर तक क्लियर हो जाता है, ठीक है, मई में परीक्षा ले लिया जाता है तो बढ़िया है, या जो भी हो मई में या जुलाई तक परीक्षा हो जाए तब तो बढ़िया है। नहीं तो फिर आपका आचार संहिता के बाद आप परीक्षा नहीं ले सकते। अक्टूबर-नवंबर में तो विधानसभा का चुनाव है। अब यही डेट मतलब महीना को ध्यान में रखते हुए अक्टूबर-नवंबर से पहले ही BPSC TRE 4 का फॉर्म भी भरा लेना है। ठीक है, साथ साथ उसमें आपका परीक्षा भी ले लेना है। हाँ, अब अगर आपको क्या लगता है जब सक्षमता परीक्षा मई में होगा, मतलब मार्च में फॉर्म भराया जा रहा है, अप्रैल छोड़े 1 महीना के बाद मई में, तो इससे फास्ट क्या TRE 4 हो जाएगा? जब सक्षमता परीक्षा का ऑलरेडी फॉर्म भरा रहा है, अभी 12 मार्च तक लास्ट डेट रखा गया है, तो आपको क्या लगता है कि मई में या जून में TRE 4 एकदम क्लियर हो जाएगा? कभी नहीं होने वाला है। मई जून में तो भूल ही जाइए कि आपका TRE 4 होने वाला है। हाँ, बात रहा फॉर्म भराने का, तो अप्रैल में हमको जहाँ तक कि लगता है कि अप्रैल में, क्योंकि मार्च में समझिए कि TRE 3 का क्लियर होने के बाद आपका अप्रैल से कुछ
फॉर्म उमंग की अगर चर्चा भी होता है कि फॉर्म भराना शुरू होता है तो अप्रैल से लेकर अप्रैल के बाद मई तक आपका फॉर्म भराएगा। जून जुलाई या अगस्त तक डेट रखा जाएगा, लेकिन उसी बीच आप लोग का आचार संहिता का डेट आ जाएगा, ठीक है। तो 2-3 महीना ऐसे भी खत्म हो जाएगा। परीक्षा का जो इसका एक अहम मुद्दा है ना, चुनाव मुद्दा को बनाया जाएगा TRE 4 को ही लेकर। शायद सरकार आपसे पूरा तरह से सब कुछ करवा लेगी, फॉर्म भरवा लेगी, यहाँ तक कि परीक्षा का तिथि भी निकाल देगा, ठीक है। हो सके फिर आपका तिथि में बदलाव किया जाए कि आचार संहिता हो गया, इसके बाद चुनाव के बाद परीक्षा होगा। और नहीं तो ये भी हो सकता है कि शायद परीक्षा ले लिया जाए, क्योंकि उसमें दिखाना है आपका TRE 4 में कितना क्या रहता है। इस पर अभी कुछ कहा नहीं जा सकता TRE 4 के ऊपर कि इसका एग्जैक्ट डेट क्या होगा, लेकिन आप इसी समझिए कि अक्टूबर नवंबर में चुनाव है, तो इससे पहले ही सारा चीज़ हो जाना चाहिए। समझ में आ रहा ना, अक्टूबर नवंबर में विधानसभा चुनाव है, ठीक है। चुनाव की तिथि घोषित होते ही आचार संहिता लागू होगी, साफ साफ आप देख सकते हैं। और क्या कहा जा रहा है, देखिए, लागू हो गया। नियुक्ति की प्रक्रिया पर रोक लगा दी जाएगी। अगर सक्षमता परीक्षा चल भी रहा है तो उसकी नियुक्ति प्रक्रिया पर रोक लगा दी जाएगी। नियोजित शिक्षक के साथ ही लगभग 9,000 शारीरिक शिक्षक और यहाँ देखिए लाइब्रेरियन के लिए आवेदन की भी संभावना है। मतलब कि अभी TRE 4 में, और एक बात बता दें, TRE 4 में जो स्टूडेंट लाइब्रेरियन कर चुके हैं, 10 साल 12 साल 15 साल से डिग्री लिए हुए हैं, उनको एक मौका दिया जा रहा है। लाइब्रेरियन का वैकेंसी जो है यहाँ पे आप साफ साफ देख सकते हैं, 9,000 आपका लाइब्रेरियन का वैकेंसी आने वाला है। तो जो लोग लाइब्रेरियन की तैयारी कर रहे हैं, डिग्री लिए हुए हैं, वो लगे रहें, क्योंकि इस बार 100% लिख के दिया जा रहा है कि लाइब्रेरियन वैकेंसी आएगा। क्योंकि TRE 3 में ही आपको पता होगा कि TRE 3 की जब बात करें तो उसमें जो न्यूज हम जब बना रहे थे तो उसमें 7,000 आपका लाइब्रेरियन की वैकेंसी की बात किया जा रहा था कि TRE 3 में ही आपका लाइब्रेरियन की वैकेंसी भी आ रहा है, लेकिन किसी कारणवश लाइब्रेरियन की वैकेंसी नहीं आया था। तब फिर सरकार बोली थी कि TRE 4 में ही हम लाइब्रेरियन का भी वैकेंसी आप लोग को देंगे। लेकिन इस बार यही देखना है कि TRE 4 के साथ में लाइब्रेरियन आता है कि नहीं, लेकिन आना तो चाहिए, 100% आना चाहिए। क्योंकि आपको पता है बिहार में कम से कम तो 12-15 साल से लाइब्रेरियन की वैकेंसी नहीं आया है। कितने स्टूडेंट ऐसे बैठे हुए लाइब्रेरियन वाला जो अभी तक मतलब उनका इंतज़ार में ही है, ठीक है, डिग्री लेकर। आगे देखिए और क्या कहा जा रहा है। यहाँ पे लिखा हुआ है कि सक्षमता परीक्षा 3 का पाठ्यक्रम जो होगा और पैटर्न TRE 1, 2, 3 के तहत होगा, ठीक है। जो लोग तैयारी कर रहे हैं शिक्षक लोग, वो TRE 3 का पैटर्न को देख लीजिए, कैसे क्या पूछ रहा, उसी के तर्ज पे आप लोग कीजिए तो बेटर होगा। परीक्षा कंप्यूटर बेस्ड होने की वजह से, ठीक है, शिक्षक प्रत्येक जिला प्रखंड में प्रशिक्षण संस्थान निजी कंप्यूटर संस्थान पर परीक्षण ले सकते हैं। बहुत शिक्षक ऐसे हैं जिनको कंप्यूटर या माउस उस पकड़ने में दिक्कत होता है, तो वो अपना जाकर वहाँ से ट्यूशन ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सक्षमता परीक्षा 3 के लिए नियोजित शिक्षक 12 मार्च तक आवेदन कर सकते हैं। मतलब कि आवेदन की प्रक्रिया देख सकते हैं 22 फरवरी से ही शुरू था, ठीक है। लास्ट डेट इसका 12 मार्च रखा गया है। अब इसमें देखिएगा ये इस डेट में भी अभी बदलाव होगा। 12 मार्च से इस डेट को बदल के आपको 20 मार्च कर दिया जाएगा। इस डेट भी बढ़ने वाला है, तो दिक्कत का सामना मतलब अभी टेंशन, क्योंकि आपको पता है होली आ जाएगा बीच में आपका होली है, होली की वजह से भी डेट बढ़ जाएगा आगे, ठीक है। आगे देखिए क्या कहा जा रहा है, ठीक है। इस परीक्षा में बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाएंगे। प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा, निगेटिव मार्किंग नहीं होगी। परीक्षा के लिए BEd, DEled विकल्प अन्य शैक्षणिक प्रमाण पत्र जरूरी है, जैसे कि आपका टेट होना चाहिए, CTET होना चाहिए, स्टेट परीक्षा पास करना अनिवार्य है, ठीक है। चलिए, तो इससे तो ये कंफर्म हो चुका है, आप देख सकते हैं कि अब जो है बिहार में विधानसभा का जो चुनाव है आपका अक्टूबर नवंबर में होने जा रहा है। उससे पहले जो सरकार करवाना चाहती है करवा ले भैया, ठीक है। अभी स्टेट का मांग अलग ही उठा हुआ है। अभी तक सोचिए 1 साल हो गया, एक ही बार अभी स्टेट हुआ। जून जुलाई का जो स्टेट था उसका रिजल्ट इन लोग जनवरी में जाके, नवंबर में जाके दिया, जनवरी में जाके दिया है रिजल्ट स्टेट का। तो स्टेट का भी अभी कुछ आता पता नहीं है। सरकार कर क्या रही है अभी समझ ही में नहीं आता। अभी स्टेट करना बाकी है, और जब स्टेट होगा तो स्टेट में कम से कम, अगर हम कितना हूँ फास्ट स्टेट किया जाए ना, तो कम से कम 3 महीना का समय स्टेट में लगने वाला है, अगर सरकार कितना भी फास्ट कर ले। अगर मान चले TRE 4 से स्टेट की मांग तो चल ही रही है, अगर स्टेट हुआ तो आप ही सोचिए ना, मार्च तो भूल जाइए आप, मार्च में कुछ नहीं होने वाला है। अप्रैल से अगर स्टेट का फॉर्म भी भराएगा ना, तो पूरा अप्रैल आपका फॉर्म भराएगा। अप्रैल, मई छोड़ जून में आपका स्टेट का परीक्षा हो जाएगा। चलिए 3 महीना में हम खत्म करने की बात कर रहे हैं। जब तक स्टेट नहीं होगा या स्टेट का परीक्षा नहीं लिया जाएगा, तब तक TRE 4 कैसे आएगा। हर स्टूडेंट का मांग है कि स्टेट होना चाहिए, और होना भी चाहिए, स्टेट होना चाहिए। यहाँ तक कि अभी BTET की बात चल रही है, तो हो सके स्टेट BTET की वजह से TRE 4 आपका समझिए कि अगस्त सितंबर तक चला जाए,
ठीक है। लेकिन हाँ, परीक्षा तो समझिए कि मतलब जो लोग अन्य किसी चीज़ में तैयारी कर रहे हैं, एक बात और बोलना चाहेंगे, जो ऐसे स्टूडेंट जो और किसी में लगे हुए, जैसे रेलवे हो गया, ये ग्रुप डी के भी फॉर्म भरे हुए हैं या कुछ में भी, वो अपना लगे रहे, दोनों तरफ तो बेटर है, ठीक है। इसके भरोसे ना रहे कि TRE 4 में मतलब जल्द आने वाला 2-3 महीना आपका पर वैकेंसी आ जाएगा, तो ये आपका गलत फहमी है, ठीक है। बिना जून जुलाई के इन्हें कुछ नहीं होने वाला है। परीक्षा तो अगस्त सितंबर या हो सके चुनाव बाद हो आपका परीक्षा, सरकार चाहे तो चुनाव बाद भी आपका परीक्षा ले सकती है, तो आप एक परीक्षा पे भी ना रहें। वैसे स्टूडेंट जो अदर मतलब कंपटीशन का भी तैयारी कर रहे हैं, और बाकी जो मतलब इसके लिए ही मतलब कि तैयारी कर रहे हैं, TRE 1 2 3 से छटते हुए आए हैं, तो वो भैया हाथ पैर धो के एकदम पड़ जाइए। TRE 4 आना तय है, इसको कोई नहीं रोक सकता है। हाँ, लेट ही होगा लेकिन होगा ज़रूर, ठीक है। आपको कुछ नहीं करने की ज़रूरत है, आप बस TRE 4 की तैयारी में लगे रहिए, इसके सिवा कुछ मत कीजिएगा, ठीक है, क्योंकि रास्ता भटकने की ज़रूरत नहीं है। वैसे स्टूडेंट जो तरह से मतलब कि हर कंपटीशन में बैठते रहे तो उन लोग अपना हैंडल कर सकते हैं। बाकी लोग जो शिक्षक का ही मतलब तैयारी कर रहे हैं ना, तो उनको इस सब में सोचना ही नहीं है। आना तो तय है, और हो सके अगर आप सीटेट 68 पास हैं, 9-10 पास है, 11-12 तक आपका पास है, तो आप जम के तैयारी कीजिए, कहीं ना कहीं आपका इस बार होना ज़रूरी है, ठीक है। चलिए, और अगर हम बात कर ले, यहाँ पे देखिए थोड़ा सा यहाँ पे क्या दिखाया जा रहा है, क्या है, तो देखिए कहा जा रहा है कि राज्यकर्मी बनने की कतार में 86,000 नियोजित शिक्षक हैं। कहा जा रहा है कि बिहार में नियोजित शिक्षकों की संख्या जो है, देख सकते हैं 3,68,000, इसमें से 2,53,961 शिक्षक सक्षमता परीक्षा 1-2 पास कर चुके हैं और राज्यकर्मी बन गए हैं। शेष 86,000 नियोजित शिक्षक राज्यकर्मी बनने के कतार में हैं। हालांकि कई शिक्षक रिटायरमेंट में करीब हैं या बीमार हैं। ऐसे में लगभग 82,000 शिक्षक ही आवेदन करेंगे। 2006 से 7 में नियुक्ति में 28,000 से अधिक शिक्षक 2024 में तक रिटायर हो चुके हैं। ऐसे भी बहुत हैं शिक्षक जो रिटायर भी हो चुके हैं। और क्या कहा जा रहा है कि सक्षमता परीक्षा 1 की अगर हम बात करें तो इसमें 3,25,000 शिक्षकों ने आवेदन किया था। इसमें से 1,87,818 शिक्षक पास हो चुके थे। सक्षमता परीक्षा अगर 2 की बात करें तो 2 लाख शिक्षकों ने आवेदन किया था, जिसमें 66,000 पास हुए हैं। अब 3 में देखना है, जिसमें से 86,000 में से कितने शिक्षक हैं जो पास होते हैं, ठीक है। तो आज की ताज़ा खबर में यही था। और देखिए, अगर ये शिक्षा मंत्री की बात करें तो इधर से क्या निकल के आ रहा है, देखिए कहा जा रहा है सक्षमता परीक्षा के माध्यम से नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी बनाया जा रहा है। सक्षमता परीक्षा 3 का आयोजन किया जा रहा है। 12 मार्च तक शिक्षक आवेदन कर सकते हैं, ठीक है। और जो फॉर्म तो आप लोग का जो था वो 22 फरवरी से शुरू था, 12 मार्च तक आप कर सकते हैं। इसके बाद परीक्षा की प्रक्रिया शुरू होगी। सक्षमता परीक्षा 3 के बाद शिक्षकों को 2 मौका और मिलेगा। सुनील कुमार मंत्री हैं आपका शिक्षा विभाग के, ठीक है। चलिए, तो आज की ताज़ा खबर में ये विशेष खबर था, ठीक है। और आगे देख ले क्या कहा जा रहा है। तो यहाँ एक खबर निकल के आ रहा है, ये तो हमेशा आता है भैया, 1-2 में ही देखा गया था कि सक्षमता परीक्षा 3 परीक्षा आवेदन नहीं करने का लिया गया निर्णय। हमेशा इसमें कोई ना कोई बाधा आता ही रहा, लेकिन सरकार से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। सरकार परीक्षा लिवा भी रही है और राज्यकर्मी बन भी रहे हैं शिक्षक। ये खबर आपका छपरा से निकल के आ रहा है। कहा जा रहा है शिशु पार्क में नियोजित शिक्षकों ने बैठक कर सक्षमता 3 की परीक्षा में आवेदन नहीं करने का ऐलान किया है। बैठक की अध्यक्षता करते हुए उदय शंकर गुड्डू ने कहा कि सूबे के सरकार ने सक्षमता परीक्षा के नाम पर नियोजित शिक्षकों को 20 से 22 वर्ष की सेवा निरंतरता को समाप्त कर रही है, जो स्थानीय पंचायती राज निकाय के तहत कार्य कर रहे हैं। नियोजित शिक्षकों के हितों के अनुकूलन नहीं है, ठीक है। तो ये कहा जा रहा है उन लोग के अनुकूल नहीं है, क्योंकि 20 से 22 वर्ष तक वो सेवा दिए हैं, अब उनसे परीक्षा लिया जा रहा है। इनका कहने का मतलब वही है। कहा जा रहा है वहीं इस बैठक में वर्तमान उपस्थितियों में नियोजित शिक्षकों के लिए हाल ही में हाई कोर्ट पटना द्वारा प्रमोशन के संबंध में जो निर्णय आया है उस पर विस्तार से चर्चा किया गया है, ठीक है। और कहा जा रहा है कि बैठक के दौरान यह भी निर्णय लिया गया है कि सक्षमता परीक्षा 3 में जिले के नियोजित शिक्षक आवेदन नहीं करेंगे। जो भी नियोजित शिक्षक हैं वो छपरा के जितने भी हैं वो आवेदन नहीं करेंगे। स्नातक ग्रेड प्रमोशन के लिए पटना हाईकोर्ट द्वारा जो फैसला आया है उससे सभी नियोजित शिक्षकों को एकजुट करने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो कुछ आदमी लोग हैं, उनका नाम दिया हुआ जो ऐसा इस सब में शामिल है। चलिए, तो आज की ताज़ा खबर में यही है। बाकी हम बस यही बोलना चाहते हैं कि अगर आप TRE 4 की तैयारी में लगे हुए तो लगे रहिएगा, इसको छोड़िएगा नहीं। TRE 4 आएगा, इसको कोई नहीं रोक सकता है। चुनाव है, TRE 4 तो आना तय है। बस देखना यही है कि आप कब तक कंटिन्यूटी अपना बनाए रखते हैं, ठीक है। उसमें आप कहीं कुछ मतलब मिस्टेक मत कीजिए। जैसे आप पढ़ रहे हैं वैसे पढ़ते रहिएगा। ये मत सोचिएगा कि TRE 4 में अभी लेट है, नहीं आएगा।
चुनाव से पहले तो परीक्षा हो सके, परीक्षा ले भी लिया जाएगा, फॉर्म तो भराइबे करेगा। अगर स्टेट और बीटेट ये सब क्लियर हो जाए तो आपका फॉर्म भी भरा लिया जाएगा, ठीक है। बस आप तैयारी में लगे रहिएगा। चलिए फिलहाल आज की ताज़ा खबर में यही था, फिर कल मिलते हैं आप लोग से हम 8 बजे। जय हिंद, जय भारत।